शॉर्ट्स वायरल करने का सबसे सटीक तरीका है शॉर्ट्स अपलोड करने का तरीका। एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो और जो शॉर्ट्स है ना उनको किस किस टाइमिंग पे अपलोड कर रहे हो और यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना कि वो शॉर्ट्स कब वायरल करता है, किस तरीके से वायरल करता है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख गए तो आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर ले जाओगे, शॉर्ट्स के चैनल को ग्रो कर ले जाओगे और शॉर्ट्स चैनल को 10-15 दिन में ही मोनेटाइज भी कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आप लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपको 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 6 महीने हो गए, किसी-किसी को 3 साल हो गई, लेकिन अभी तक उनके 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं 3 महीने के अंदर उनके शॉर्ट्स पे और शॉर्ट्स अभी तक शॉर्ट्स का चैनल उनका मोनेटाइज नहीं हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे-तैसे करके ना 3 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करके अपने चैनल को हाफ मोनेटाइज कर लेते हैं। लेकिन हाफ मोनेटाइज में बेनिफिट नहीं होते हैं लेकिन जो बेनिफिट फुल मोनेटाइज में होते हैं वो नहीं होते हैं। आपके चैनल लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपके व्यूज़ के पैसे नहीं बनेंगे वहाँ पे। वहाँ पे पैसे बनते हैं जैसे आपका हाफ मोनेटाइज़ है तो किसी ने जॉइन कर लिया, किसी ने सुपर चैट, सुपर गिफ्ट्स दे दिया या फिर आपने कोई प्रोडक्ट टैग कर दिया, उसके पैसे बनते हैं। लेकिन लॉन्ग में क्या होता है भाई, ऐड के पैसे बनते हैं, व्यूज़ के पैसे बनते हैं। आपका शॉर्ट्स का चैनल है तो व्यूज़ के पैसे बनेंगे। तो आप लोगों को फुल मोनेटाइज़ करना है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने शॉर्ट्स चैनल को वायरल कर सकते हो और आज एक-एक पॉइंट को मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये हैं आज के विनर, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपका भी प्रमोशन मेरी नेक्स्ट वीडियो में हो, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर देना, फुल वीडियो को वॉच करना क्योंकि फुल वॉच से आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरे लिए एक बार फुल वॉच ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसी के साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक प्यारा सा हाइप दे देना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। बहुत सारे लोग 10, 20, 1, 3, 5 बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड कर लेते हैं, लेकिन उनके शॉर्ट्स वायरल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को ना एल्गोरिदम को भी समझना है, शॉर्ट्स कितने अपलोड करने हैं, किस टाइमिंग पे अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, कि साथ ही साथ आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम भी समझना होगा कि भाई यूट्यूब काम कैसे कर रहा है, ठीक है? तो अब आपको बताती हूँ कि आपको एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। तो आप लोगों को एक दिन में कम से कम 3 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, कम से कम 3 शॉर्ट, कम से कम बता रही हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कर सकते हो, मतलब 15 के आसपास कर सकते हो। और ऐसी कोई यूट्यूब की लिमिट नहीं है कि आप लोग 8, 10, 15, 20 शॉर्ट अपलोड करो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी ऑडियंस बोर हो जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 10 के बीच में शॉर्ट्स अपलोड करिएगा। मेरे आप देख सकते हो 8 से 9 शॉर्ट्स आते हैं, डेली आते हैं, मेरे इसी मेन चैनल पे आते हैं। कॉमेडी के होते हैं, वो भी फ़नी बच्चों वाली कॉमेडी होती है और उन पे व्यूज़ भी आते हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है? अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर आप खुद का कंटेंट बनाते हो ना, तो कितने शॉर्ट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आप 3 शॉर्ट्स कम से कम आपको अपलोड करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते 3 तो 2 तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है? अब यहाँ पे बात करेंगे टाइमिंग की। तो टाइमिंग के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो खुद बताता है भाई कि किस टाइमिंग पे शॉर्ट्स को अपलोड करना है। और आप लोग ये समझ नहीं पाते हो, यूट्यूब को नहीं समझ पाते हो, यूट्यूब के एल्गोरिदम को नहीं समझ पाते हो। वाईटी स्टूडियो में यूट्यूब कुछ साइन भेजता है जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी समझा जाता है। ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हो, इसी वजह से क्या होता है कि आप ग्रो नहीं कर पाते हो। जो न्यू क्रिएटर्स है ना, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अभी प्रेजेंट में मेरे पास 7 चैनल मोनेटाइज हैं, 7 चैनल, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 7 चैनल में से 5 चैनल ऐसे हैं जो मेरे शॉर्ट्स के हैं। ठीक है? इस चैनल पे मेरे शॉर्ट्स भी आते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ भी आती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वाईटी स्टूडियो में लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ वाईटी स्टूडियो में वो ग्राफ कहाँ मिलेगा, टाइमिंग वाला। ठीक है? अगर आपके में नहीं आ रहा तो भी आपको किस-किस टाइमिंग पे अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं वाईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने वाईटी स्टूडियो में आ चुकी हूँ। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे मैं एनालिटिक्स पे आके ऑडियंस वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। अब आपको एक-एक पॉइंट को समझना है, तो मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ टाइम वेस्ट किए बिना
टाइमिंग वाले ग्राफ पे, ठीक है। तो ये नीचे की साइड आना है, यहाँ पे दिख रहा है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। तो आपको क्या करना है, वाईटी स्टूडियो ओपन करना है। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस में आना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की साइड चलना है, नीचे की साइड चलना है और यहाँ पे आके आपको ये ग्राफ मिल जाएगा टाइमिंग वाला, ठीक है। अब ये ग्राफ है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ का यूज करना नहीं जानते, इसको जानते ही नहीं कि कैसे इसको यूज करना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको साफ साफ समझा देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको देते हैं डे, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है रात के 12 बजे, यहाँ पे शाम के 5 बजे, मतलब वो 5:59 6 बजे, यहाँ पे सुबह के 11 बजे और 5:59, ये टाइमिंग मेरे वाईटी स्टूडियो में दे रहा है। पहले मेरे वाईटी स्टूडियो में टाइमिंग अलग थी, लेकिन अब अलग दी है। इसका मतलब साफ है कि भाई मेरी ऑडियंस की एक्टिविटी थोड़ी चेंज हो गई है, वो अलग टाइमिंग पे एक्टिव होने लगी है। पहले थोड़ा दूसरे टाइमिंग पे एक्टिव होती थी। अब यहाँ पे आप जाके चेक कीजिए कि आपकी ऑडियंस किस टाइमिंग पे एक्टिव होती है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे बात करेंगे डे वाइज। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है ना, किस टाइमिंग पे एक्टिव रहती है, तो भाई वो ये टाइम है, ये टाइम है। ये क्या टाइम है, ये टाइम है 6 बजे, शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। ये देखिएगा, मतलब 6 बजे के बाद ये जो टाइमिंग दिख रहा है ना, अब ये हमें पता कैसे चलेगा, पता हमें ऐसे चलेगा, ये जो जितना ज़्यादा डार्क पर्पल होगा, ये जो दिख रहा है ना, जितना ज़्यादा डार्क पर्पल होगा उतनी ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव है। जैसे कि यहाँ रात में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रात में मेरा जो टाइमिंग है ना, रात के 12 बजे 11:59 पे, तो इस टाइम ये बिल्कुल लाइट है। इसका मतलब क्या है, इस टाइम ऑडियंस बहुत कम एक्टिव है, इस टाइम बहुत कम एक्टिव है। तो इस टाइम पे ना तो शॉर्ट्स अपलोड करने, ना लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं सुबह के 6 बजे, 5:59 पे। तो मैं 5:59 से ही सुबह अपने शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली लाइन थोड़ी सी हल्की है, फिर उसके बाद थोड़ी डार्क, फिर थोड़ी डार्क, फिर थोड़ी डार्क, फिर थोड़ी डार्क। लगभग ऑल डेज मेरा यही चलता है, ऑल डेज। एक आध दो दिन में आगे पीछे होता है, लेकिन ऑल डेज लगभग मेरा ग्राफ ऐसा चल रहा है और लोगों का ग्राफ अलग अलग चलता है। आप लोग जाके देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ, सबसे ज़्यादा ये लाइन जिस ग्राफ में, जिस टाइमिंग में पर्पल हो रही है, सबसे ज़्यादा डार्क हो रही है, समझ जाइएगा उसी टाइमिंग पे आपको शॉर्ट्स अपलोड करना है। अब मान लीजिएगा यहाँ पे 5:59, तो यहाँ पे शाम के 6 बजे सबसे ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है ना, एक्टिव हो रही है। अब आपको ये नहीं करना 6 बजे ऑडियंस एक्टिव हुई है, 6 बजे हमें क्या करना है, अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है। नहीं, अगर ऑडियंस 6 बजे एक्टिव हो गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास, शाम को मतलब 5:30 बजे के आसपास अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर देना है। अपने ग्राफ के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, अपलोड कर देना है। आपका एक शॉट है, तो आपको क्या करना है, 5:30 पे, 5:35 पे, 5:40 पे, 5:45 पे, 30, 35, 40, 45, ऐसे आपके पास अगर जितने भी शॉर्ट्स हैं आप इस टाइमिंग पे अपलोड कर सकते हो, है ना। ऐसे आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्राफ है, उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन आपको आधे घंटा 20 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, आपकी ऑडियंस एक्टिव हो रही है। कैसे? आपको पता है जब भी हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, लॉन्ग अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब को भी भाई समझने में, यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी समझने में कि ये शॉर्ट्स किसके पास भेजना है, किस ऑडियंस के पास भेजना है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कम से कम आपको क्या करना है, अपने टाइमिंग से, अपनी ऑडियंस के एक्टिव टाइमिंग से आधे घंटा या 20 मिनट पहले ही शॉर्ट्स अपलोड करना है। पहली चीज़ यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर किसी के वाईटी स्टूडियो में ये वाला ग्राफ नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको सुबह, दोपहर और शाम क्या करना है, आपको शॉर्ट्स एक एक शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सुबह में आपको क्या करना है, सुबह में आपको 6 से लेके 8 बजे के बीच में शॉर्ट अपलोड करना है। दोपहर में आपको क्या करना है, 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में शॉर्ट अपलोड करना है। शाम को आपको क्या करना है, 5 से लेके 7 बजे के बीच में शॉर्ट्स अपलोड करना है। इस टाइमिंग को लिख लीजिएगा, जो भी क्रिएटर है, XYZ कोई भी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपका बिल्कुल न्यू चैनल है, अभी आपकी कोई ऑडियंस नहीं है, तो आपको जो शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो ना, उसमें आपको करना क्या है, 3 शॉर्ट 3 तरीके, याद रखना 3 शॉर्ट 3 तरीके के होने चाहिए। जैसे कि पहला शॉट आपने
ब्लॉग से रिलेटेड कर दिया, ठीक है। दूसरा शॉर्ट आपने कॉमेडी से रिलेटेड कर दिया और तीसरा शॉर्ट जो है ना टेक का कर दिया या फिर आपने नॉलेज का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपने अपलोड कर दिया। आपको 3 शॉर्ट 3 तरीके के अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद क्या करना है, अब आपको देखना है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे आ रहे हैं, है ना? 15 से 20 दिन आपको ये देखना है और फिर आप देखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उसी कंटेंट को आपको पकड़ लेना है, ठीक है? यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ। जैसे कि मैं आपको लेके चलती हूँ अपने शॉर्ट में। यहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ शॉर्ट कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। आपके शॉर्ट पे ये चीज़ है, ज़्यादा दिख रही है तो आपका शॉर्ट वायरल होगा, नहीं दिख रही है तो आपका शॉर्ट वायरल नहीं होगा। मैं यहाँ पे कल के किसी शॉर्ट को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस शॉर्ट को ओपन कर लिया, इस पे 12,000 व्यूज़ हैं। यहाँ पे नीचे की साइड चलेंगे, वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एंगेज्ड पे आ जाएँगे। एंगेज्ड पे आने के बाद अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिएगा हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड, ये जो व्यूअर्स वाला ग्राफ है ना, ये जो आपको दिख रहा है हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड, ये ग्राफ आपको बता देगा आपका ये शॉर्ट वायरल होगा या फिर नहीं होगा। क्या? ये शॉर्ट आपका वायरल होगा या फिर नहीं होगा, आपको ये वाला ग्राफ बता देगा हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड। कैसे बता देगा? तो देखिएगा, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 55.4% स्टेयर टू वॉच, मतलब लोग मेरे इस शॉर्ट को रुक के देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 44.6% स्वाइप्ड अवे, मतलब लोग शॉर्ट्स जैसे ही जा रहे हैं उनके फीड में वो लोग स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है भाई, यहाँ पे अपनी ऑडियंस को रोकना है, जिसके पास भी शॉर्ट पहुंच रहा है उन लोगों को रोकना है, रोकना है। जब तक नहीं रोक पाओगे ना तब तक शॉर्ट वायरल नहीं होगे। अब इसी में मैं आपको अपना दूसरा शॉर्ट दिखाती हूँ जिसपे मेरे मिलियंस में व्यूज हैं, ठीक है। और उस पे क्या रहा है ये चीज वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ, वही वीडियो परफॉर्मेंस पे, फिर हम चलेंगे एंगेज्ड पे। यहाँ पे एंगेजमेंट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, अब आप खुद देखिएगा यहाँ पे हाउ यस एंगेज्ड, इसका देखिएगा स्टेट वॉच कितना रहा भाई, यहाँ पे 80% के आसपास है, 78.9% है, 80% के आसपास है। यहाँ पे स्वाइप्ड अवे कितना है, 21.1%। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जितने ज़्यादा लोग शॉर्ट पे रुकेंगे उतना ही ज़्यादा शॉर्ट वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे एंगेज्ड व्यूज़ मेरे 1 मिलियन है। अब यहाँ पे मैं आपको बात करती हूँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो हम समझ गए, लेकिन अब लोग रुकेंगे कैसे? तो लोगों को रोकने के लिए आपको भाई काम करना पड़ेगा। आपको अपने शॉर्ट में स्टार्टिंग में एक हुक तैयार करना होगा। स्टार्टिंग में एक छोटा-सा क्लिप आपको ऐसा लगाना है जिससे कि लोग आपकी पूरी वीडियो को देख लें। मतलब पूरे शॉर्ट को एंड तक देख लें उस हुक के, उस क्लिप के चक्कर में। तो ये तो भाई आपको माइंड लगाना पड़ेगा, आपको क्या हुक डालना है स्टार्टिंग में जिससे कि लोग आपके शॉर्ट्स पे रुक जाएँ, ठीक है? यूट्यूब का एल्गोरिदम है ये, इसको समझना ही पड़ेगा और इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको टाइटल ऐसा लिखना है भाई, कैची टाइटल होना चाहिए, लोग देखें कि भाई इसमें कुछ तो होगा। और उसके बाद थंबनेल आपको बेस्ट लगाना है, तो लोग देखते ही आपके थंबनेल पे क्लिक कर दें कि भाई कुछ तो है। टाइटल, थंबनेल, ये 2 चीज़ हो गई टीटी। उसके बाद बात आती है भैया कि वीडियो में कोई दम है कि नहीं? वीडियो में आपकी में बेशक दम नहीं है या फिर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी वीडियो के स्टार्टिंग के 5 सेकंड, मतलब 3 से 5 सेकंड सही नहीं है और पीछे वाक़ई की वीडियो आपकी बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छा शॉट है, तो वो वायरल नहीं होगा। क्या? वो वायरल नहीं होगा। और अगर आपका शॉट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड बहुत अच्छा हुक डाला है, तो वो शॉट आपका वायरल होगा। ये चीज़ लिख के ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में हुक डालना है, टाइटल डालना है, थंबनेल डालना है। यही यूट्यूब का एल्गोरिदम है, किस टाइमिंग पे अपलोड करनी है, ग्राफ में जाके देख लीजिएगा। नहीं पता तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से काम कीजिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिएगा एक ही शॉर्ट से मेरे एंगेजिंग व्यूज़ कितने हैं, एंगेज्ड व्यूज़ कितने हैं, 1 मिलियन। एक शॉर्ट से 1 मिलियन मुझे एंगेज्ड व्यूज़ मिले हैं और ये एंगेज्ड व्यूज़ ही होते हैं चैनल को मोनेटाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। आपके शॉर्ट पे कितने व्यूज़ आए हैं उससे मतलब नहीं, आपके शॉर्ट्स पे एंगेज्ड व्यूज़ कितने हैं उससे मतलब होता है। तब जाके आपका जो शॉर्ट है ना उस पे जो व्यूज़ जुड़ते हैं ना मोनेटाइजेशन में, एंगेज्ड व्यूज़ जुड़ते हैं। तो आप यहाँ पे एक ही शॉर्ट पे 1 मिलियन व्यूज़ देख सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको, अगर आप अपनी बहन को थोड़ा-सा भी सपोर्ट करते हो ना तो हाइप ज़रूर दे देना। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।